अल्लामा साहब, दर्स कुरान क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करना। दरस कुरान दो तरह का होता है। एक तो अवामी होता है दरस कुरान, जो अवाम उन्नास में दिया जाता है। दूसरा होता है इल्मी तबके के अंदर दरस कुरान। अवामी जो मिसाल के तौर पर हाफिज कुरान तरावी पढ़ता है, तरावी के बाद भी दरस कुरान का एक सिलसिला होता है। उसमें खुलासा तरावी को बयान किया जाता है, जिसमें जो कुरान करीम के पारा है उसके खुलासे को बयान किया जाता है। इसको भी दरस कुरान कहा जाता है। हकीकत दरस कुरान नहीं होता, लेकिन खुलासे के तौर पर पेश किया जाता है। इससे भी आवाम को फ़ायदा होता है। और दूसरा ये होता है कि कुरान करीम की आयत ये बात जो है उनके अंदर कुछ बातों को बयान के निकात को बयान किया जाए। जैसे कुरान करीम के अंदर जो औसाफ ईमान वालों के ज़िक्र किए गए हैं, उन औसाफ के मुताबिक अहादीस को, वाक़यात को ज़िक्र करना और फिर मुआशरे पर उनकी तत्बीक देना, ये एक दरस कुरान की सूरत होती है जो मसाजिद में बयान किया जाता है। और उसके लिए तरावी का होना या रमज़ान का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरे साल में जब भी आप दरस कुरान का सिलसिला कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुरान करीम की आयत ये बात जो है उसको आप सामने रख कर उसमें जो मोमिन के औसाफ हैं तो उनको फिर अहादीस मुबारक और वाक़यात की रोशनी में मुआशरे पर तत्बीक दें। तो इस तरह दरस कुरान हो सकता है। और दूसरा होता है इल्मी तबके के अंदर, उसमें फिर कुछ चीज़ों को मलहूज़ नज़र रखना पड़ता है। एक तो ये रखना पड़ता है कि जो आयत आप बयान करना चाह रहे हैं जिसका खुलासा, तो उसका पिछले आयत से क्या रब्त है, पहले ये। और दूसरा फिर कि उसका शान नज़ूल क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको लुग़वी तहकीक उसकी करनी पड़ेगी। लुग़वी तहकीक के बाद जो है सरफ़ी नाहवी तहकीक होती है। इसी तरह उसके अंदर बलागत के निकात हैं, उनको बयान किया जाए। इसी तरह दीगर उलूम के अंदर जो अभास है उनको ज़िक्र किया जाए, फिर अहकाम की तरफ चले जाएँ। तो ये एक इल्मी बहस है। तो इस तरह दो तरह से दरस कुरान हुआ करता है, एक तो अवामी नियाज पर और दूसरा इल्मी नियाज पर। और फिर हर एक चीज़ पर इल्मी नियाज पर अगर दरस कुरान करेंगे, उसके लिए आपको तफसीर की आदत पड़ेगी ना। बगैर तफसीर देखे कुरान करीम का दरस नहीं देना चाहिए। अगर आप कुरान करीम में दरस देना चाहते हैं तो उसके लिए आप तफसीर नूरुल इरफान मुख्तसर है बिल्कुल, इसको या खजान इरफान शरीफ को देख लें, या सिरातुल जनान शरीफ को देख लें, या फिर आप तफसीर नईमी शरीफ को देख लें। इसी तरह आप तफसीर मजरी को या फयूज़ुर रहमान को, या अरबी के अंदर तफसीर जलालैन है, या तफसीर कबीर है, या रूहुल मानी है, रूहुल बयान है। इस तरह की तफासिर को आप मुताले में रखें। उसको मुताला करने के बाद जो खुलासा, मफ़हूम और निकात हो, उनको आप बयान आयात ये बात के तहत करेंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरस कुरान बेहतरीन हो जाएगा। दरस कुरान के अंदर ये उमूर बयान होते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने किस चीज़ को बयान किया है, किन अहकामात को बयान किया है, उसका शान नज़ूल क्या है, उसका जो है पीछे आयत से रब्त क्या है, उसमें हमारी हिदायत क्या है, उसके अंदर निकात क्या है, ये तमाम चीज़ें बयान करना ये दरस कुरान कहलाता है। ठीक है।